नाचते गाते झूमते एक बारात आ रही है। दूल्हा घोड़ी पर नहीं, ओपन रूफ वाली कार में नाचते हुए जा रहा है। लेकिन यह क्या? जिसकी शादी है वह तो अपनी शादी से भाग रही है। दुल्हन इधर भागने को तैयार है और उधर दुल्हन के माता पिता बारात के स्वागत में लगे हैं। तभी उन बारातियों की भीड़ में नाचते हुए एक लड़का अंदर आ जाता है और दुल्हन का कमरा ढूंढने लगता है। दुल्हन के कमरे में कोई चोरी छुपे आता है और कहता है, नीलेश, पूर्वा, तुम तैयार हो? पूर्वा, नीलेश, तुम आ गए? नीलेश, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाएंगे? पूर्वा, नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारे बिट्टू भैया पर नहीं। नीलेश, अरे, तुम चिंता मत करो। बिट्टू भैया का भगाया हुआ एक भी जोड़ा आज तक पकड़ा नहीं गया है। वही हमें आइडिया दिए हैं। हम तुम्हारी बारात में नाचते हुए आए हैं और कब अंदर चले आए किसी को नहीं पता चला। तुम्हारी बारात आ चुकी है। सभी लोग उनके स्वागत में लगे हैं। इसके पहले तुम्हें कोई बुलाने आए, चलो चलते हैं। पूर्वा अपना शादी का जोड़ा बदलकर सादा कपड़े पहन लेती है और पूर्वा का सामान लेकर नीलेश बाहर आ जाता है। नीलेश बाहर निकलकर पूर्वा को कॉल कर बाहर आने को कहता है। पूर्वा अपना मुंह छुपाए लोगों की भीड़ में से निकलते हुए अपनी बारात देख भावुक हो जाती है और एक पल के लिए वहीं ठहरकर सब होते हुए देखने लगती है। पूर्वा दुखी मन से कहती है, काश पापा, आप मान जाते तो मुझे इस तरह भागना नहीं पड़ता और दुल्हनों की तरह मैं भी अपने होने वाले पति के गले में वरमाला डालती। लेकिन मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। नीलेश मेरा इंतजार कर रहा है। पूर्वा बिना समय गंवाए बाहर आई और नीलेश के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल गई। पूर्वा को वरमाला के लिए ले जाने जैसे ही उसकी सहेलियां और बहनें कमरे में आईं, पूर्वा को न देख तुरंत पूर्वा के पिता अनिरुद्ध मिश्रा को सूचित किया। वह चिंतित हो गए। उन्हें चिंता में देख दूल्हे के पिता ने पूछा, दूल्हे के पिता, क्या हुआ समधी जी? अनिरुद्ध, पूर्वा अपने कमरे में नहीं है। दूल्हे के पिता, यह लो हो गया सत्यानाश। अरे, कमरे में क्या नहीं है? यूं कहिए कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई अपनी शादी छोड़कर। अनिरुद्ध, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, आप बारात लेकर लौट जाइए। दूल्हे के पिता, अरे, कैसे लौट जाएं? आपकी बेटी को अगर शादी ही नहीं करनी थी तो हाँ क्यों की? इतना खर्चा करवा दिया खामखा। हम बिना दुल्हन के बारात ले जाएंगे तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? स्टेज पर बैठा दूल्हा अपने दोस्त को बुलाकर पूछता है, दूल्हा, क्या हुआ? उसका दोस्त कहता है, दूल्हे का दोस्त, तुम्हारी दुल्हनिया तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ निकल ली। दूल्हा खुश होकर, क्या सच में? दूल्हे का दोस्त, पगला गए हो का बे? तुम्हारी दुल्हन भाग गई और तुम खुश हो रहे हो? दूल्हा, क्योंकि हमारा रास्ता क्लियर हो गया, इसलिए। दूल्हे के पिता, वाह समधी जी, वाह, क्या दिन दिखाए आपकी बेटी ने हमको भी और आपको भी। अपनी बेटी को थोड़े संस्कार दिए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह देखिए, हमने जहां कहा चुपचाप वहां हमारा बेटा शादी को तैयार हो गया। स्टेज पर अकेला बैठा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। अब हम उसे क्या जवाब दें? दूल्हा नीचे उतर कर आता है और अपने पिता से कहता है, दूल्हा, पापा, पूर्वा तो भाग गई। अब हमारा क्या होगा? सब लोग हमको चिढ़ाएंगे। लुगाई भागो, कहेंगे। दूल्हे के पिता, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए अच्छी संस्कारी, सभ्य लड़की ढूंढेंगे।
दूल्हा, पापा, अगर लड़की हम बता दे तो उससे आप हमारी शादी करवाएंगे? दूल्हे के पिता खींचते हुए, तुम घर चलो, तुम्हारी शादी करवाते हैं। चलो सब लोग, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। अनिरुद्ध, भाई साहब, जिस कार में दूल्हे राजा आए थे वह यहीं छोड़कर जाइएगा। यह सुनकर दूल्हे के पिता दूल्हे को आंख दिखाते हैं। पूर्वा की बारात वापस लौट जाती है। इधर पूर्वा और नीलेश भोलेनाथ के मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हैं। बिट्टू भैया पूरा इंतजाम करके दिए हैं और शादी के बाद दोनों गोवा निकल लिए। देर रात हो गई। अशेक त्रिवेदी जी चिंता में हैं क्योंकि उनका बेटा अब तक घर नहीं आया। अशेक, सुवर्णा देवी जी, कहाँ है आपकी प्रिय औलाद? सुबह का निकला है, अब तक घर नहीं आया। सुवर्णा, क्यों चिंता करते हैं? आ जाएगा, आप सो जाइए। अशेक, आपके बेटे की उम्र के लड़के नौकर लग गए। कुछ की तो शादी भी हो गई, लेकिन यह नालायक सुबह निकलता है, रात में कब आता है पता नहीं। जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं। सुवर्णा, धीरे धीरे सब सीख जाएगा और अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगेगा। आप चिंता मत कीजिए। अशेक, क्या खाक समझेगा जिम्मेदारी? 26 साल का हो गया, आज तक घर में एक पैसा कमा कर लाया है। सुवर्णा, आप ऐसा न कहिए हमारे बेटे के बारे में। हर महीने 10,000 रुपए लाकर देता है और हमारे बर्थडे पर नई साड़ी भी गिफ्ट की है। अशेक, आपने आपके नालायक बेटे से पूछा नहीं, इतने पैसे कहाँ से लाया? किसकी जेब काटी या किसके घर डाका डाला? सुवर्णा, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बेटे को चोर बोल रहे हैं आप? अशेक, हाँ, तो उसके लक्षण देखकर लगता तो नहीं कि कमा कर लाया होगा। बेटे ने एक साड़ी क्या गिफ्ट कर दी, उसकी तरफ बोलने लगी। सुवर्णा, आप ऐसा सोचते हैं तो आप ही एक साड़ी गिफ्ट कर दीजिए, क्या पता आपकी तरफ भी बोलने लगे। अशेक, वह दिन कभी नहीं आएगा। सुवर्णा, बत्ती बुझा दीजिए, हमें नींद आ रही है। जागराता करना है तो बाहर जाकर कीजिए। अशेक कमरे के बाहर निकलते हुए कहते हैं, बेटे का अतापता नहीं और माँ को सोना है। इधर बिंदु पागलों की तरह किसी लड़के का चेहरा अपने मोबाइल में निहारे जा रही थी और मंद मंद मुस्काए जा रही थी। कभी शर्माती, कभी खुश हो रही थी। बिंदु तस्वीर देख खुद से ही बातें करते हुए कहती है, हाय, नजर न लगे तुम्हें किसी की, लेकिन आजकल तो तुम दर्शन ही नहीं देते। पता नहीं कहाँ रहते हो, कहीं किसी और के प्यार में तो नहीं पड़ गए? देखो, अगर ऐसा कुछ भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी बिंदु की खिड़की पर खटखटाहट की आवाज आती है। बिंदु डर गई। इतनी रात गए कौन है, कोई भूत तो नहीं? बिंदु डर गई और मोबाइल साइड में रख चुपचाप चादर ओढ़ कर सो गई। राम नाम का जाप करने लगी। फिर खटखटाहट की आवाज आई। अब किसी ने बिंदु का नाम पुकारा। बिंदु, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। बिंदु पर्दा हटाकर देखती है। सामने खड़े शख्स को देख चौंक कर कहती है, तुम? बिंदु मन ही मन सोचती है, काश भगवान से आज कुछ और भी मांग लिया होता। आरव साक्षात हमारे सामने खुद चलकर हमारे पास आया है। आरव, बिंदु कोई देख लेगा, खिड़की खोलो। बिंदु खिड़की खोलती और कहती, आज हमारे यहाँ छुपते छुपाते कैसे आना हुआ, हमारी याद आ रही थी क्या? आरव, अभी फालतू बात करने का समय नहीं हमारे पास, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अपने घर जाना।
बिंदु, बचपन की आदत गई नहीं तुम्हारी। बचपन में भी हमारी छत से तुम्हारी छत पर टाप कर घर में घुसते थे। आरव, अभी बचपन की कहानी किससे लेकर मत बैठो। जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। बिंदु, हो किसी को लगा हमारा चक्कर चल रहा है तो तुम्हें हमसे शादी करनी होगी। आरव, पागल हो, हम तुमसे शादी क्यों करेंगे। बिंदु मुंह बनाकर आरव की ओर देखने लगी। आरव, क्या ऐसा का देख रही हो, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। बिंदु अपने घर का दरवाजा खोलती है। आरव दबे पांव बिंदु के घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की ओर जाता है। आरव बिंदु की छत से अपनी छत पर कूद जाता है और अपने घर की सीढ़ियां उतर कर देखता है कि उसके पिता बाहर चौक में सो रहे हैं। आरव, यह क्या हमारे इंतजार में है? मर गए। अगर देख लिया तो रात में ही शुरू हो जाएंगे और साथ में सारे मोहल्ले को भी जगा देंगे। अशेक नींद में थोड़ा हिलते हैं। आरव उन्हें देख छुप जाता है। थोड़ा इंतजार कर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। आरव वहीं स्थिर हो जाता है। डरते हुए पीछे देखता है। आरव, राशि, तुम रात में चुड़ैल की तरह क्यों मंडरा रही हो? राशि, आप हमें चुड़ैल बोल रहे हैं? जगाए, पापा को मार मार के आपका भूत बना देंगे। आरव, राशि, हमारी प्यारी बहन अपने भाई को पिटवाओगी। राशि, तो फिर बताइए आप घर में घुसे कैसे? क्योंकि दरवाजे पर पापा है। आरव मन में सोचता है इसे क्या कहे, अगर सच बताया तो पापा की चमची पापा के सामने सब बक देगी और हमारा घर में घुसने का एक लौता रास्ता भी बंद हो जाएगा। राशि, भैया क्या सोच रहे हैं बताइए ना। आरव, राशि अपने बड़े भाई से ज्यादा प्रश्न नहीं किया करते। चलो जाओ, जाकर सो जाओ चुपचाप। और हमको भी सोने दो, हमें बहुत नींद आ रहा है। यह कहकर आरव अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे की तरफ जा ही रहा, तभी राशि ने कहा। राशि, ठीक है मत बताइए, आपसे तो सुबह पापा निपटेंगे। यह कहकर राशि भाग गई। आरव, ए रुक, भाग कहाँ रही है? सभी घर वालों ने मिलकर हमारा जीना हराम किया हुआ है। खैर अभी तो सो ही जाते हैं। अगली सुबह। चीनी चीनी उठ, तुझे खबर देनी है। आन्या, क्या है खट्टी, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही है? सोने दे। चीनी आन्या और खट्टी रोशनी आन्या के चाचा की बेटी। दोनों एक दूसरे को प्यार से चीनी और खट्टी कहती है। रोशनी, अरे ऐसी खबर लाई हूँ, सुनकर तेरी नींद क्या होश भी उड़ जाएंगे। आन्या, नींद में ही क्या है बोल। रोशनी, तुझे पता है कल पूर्वा की शादी थी। आन्या, हाँ, पापा मिश्रा अंकल से लड़ लिए थे, इसलिए उन्होंने हमें शादी में भी नहीं बुलाया। हम खाना खाने भी नहीं जा पाए। रोशनी, तुझे खाने की पड़ी है। अरे कल पूर्वा की शादी ही नहीं हुई। आन्या, चलो अच्छा है बच गई बेचारी। रोशनी, अरे बची नहीं, भाग गई अपनी शादी से। आन्या, उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। उसने बोला था मुझे, बेचारी भागे नहीं तो क्या करे, उसे नहीं करनी होगी शादी। एम रोशनी, किसी लड़के के साथ भागी है वह और तुझे पता था। उसे शादी नहीं करनी। तू उससे मिली बोलू ताऊजी को। आन्या, तुझे मेरी शिकायत करने की पड़ी है और वह पूर्वा पता नहीं क्या हो गया है, आजकल की लड़कियों को भाग भाग कर शादी करनी है। अरे शादी करनी ही क्यों है? रोशनी, तू नहीं समझेगी, प्यार वाली फीलिंग तेरे दिल में पत्थर भरे हैं। तू नहीं करेगी तो मेरी भी शादी नहीं होगी।
आन्या, तुम सारी लड़कियां पगला गई हो क्या? शादी के लिए इतनी उतावली क्यों हो जाती हो? शादी बात सुनते ही शर्माने लगती हो। रोशनी, तू नहीं समझेगी, प्यार वाली शादी वाली फीलिंग ही अलग होती है। पेट में तितलियां सी उड़ती है, मन में लड्डू फूटते हैं। हाय, कोई मेरी जिंदगी में भी ऐसा शख्स आए जिसे देख मुझे भी ऐसी फीलिंग आए। आन्या, अच्छा, अगर उसके लिए चाचा नहीं माने तो तू भी पूर्वा की तरह भाग जाएगी। रोशनी, नहीं, ऐसे भागना अच्छी बात नहीं, लेकिन क्या करे, मजबूरी में करना पड़ता है। तुझे पता है आजकल तो शादी से भागने का ट्रेंड चल रहा है। आन्या, मुझे समझ नहीं आता लोग भाग कैसे जाते हैं। रोशनी, पैरों से। आन्या रोशनी के सर पर चपेट मारती है और कहती है, मेरा मतलब है इतने लोगों के बीच से भाग निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। रोशनी, सुना है कोई है जो प्रेमी जोड़ों को भगाने का एक्सपर्ट है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती और आज तक कभी पकड़ा भी नहीं गया है। आन्या, धन्य है भागने वाले और वह भगाने वाला। वैसे तुझे यह सब कैसे पता? रोशनी, इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है, कभी काम पड़ जाए तो। आन्या, सोचना भी मत, यह लोग एक नंबर के फ्रॉड होते हैं, वह जरूर पैसे लेता होगा। रोशनी, हाँ लेता तो है, लेकिन फ्रॉड तो पता नहीं। आन्या, अच्छा, तू यह बता कि पूर्वा के भाग जाने की खबर किसने दी तुझे? रोशनी, मेरी मम्मी ने।